श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज हम जिस विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं वह है यज्ञ से संबंधित अनेकानेक ऐसे विचारणीय तथ्य जिसमें लोगों की शंका बनी रहती है या फिर लोगों को उसका पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। विशेष करके यह जो आज का विषय है ये ब्राह्मण देवताओं के चरणों में सादर समर्पित है और सभी से मेरे निवेदन भी है कि एक बार इसको शुरू से लेकर अंत तक आप अवश्य ही श्रवण करें। और श्रवण करने के बाद में यदि आपको इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी या फिर सुझाव आप देना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और नीचे मेरा नंबर भी है, यदि आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो ये PDF भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी बातें आपको यज्ञ से संबंधित बताई जाएगी पुख्ता प्रमाण के साथ और शास्त्रों का प्रमाण रहेगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि सभी ब्राह्मणों को इस विषय पर जानकारी अवश्य ही रखनी चाहिए, तो सभी लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर पूरा श्रवण करें। और मैं यह आशा करता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि एक बार यदि आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको यज्ञ के बारे में काफ़ी अधिक जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो आइए हम लोग ज़्यादा बातों को न करते हुए सर्वप्रथम बात करेंगे यज्ञों के कलशों पर जो नारिकेल अर्थात नारियल की स्थापना होती है उसका क्रम क्या है। तो यज्ञ मीमांसा कहती है अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्ध्यै प्राचीमुखम वित्त विनाशनाय तस्मां शुभम सम्मुख नारिकेलम। अर्थात यदि नारियल अधोमुख रखा जाए तो उससे शत्रुओं की वृद्धि होती है, इसलिए अधोमुख नारियल कभी नहीं रखना चाहिए। यदि कलश के ऊपर की ओर मुख करके रखा जाए तो उससे बहुत से रोगों की वृद्धि होती है, तथा यदि पूर्व की ओर मुख करके रखा जाए तो उससे धन का अभाव होता है या धन का नाश होता है। इसीलिए नारियल को हमेशा सम्मुख ही रखना शुभ माना गया है, ऐसा यज्ञ मीमांसा कहती है। अब आगे यज्ञ के विषय में और बात करते हुए अग्नि संस्कार पर हम बात करेंगे, जिसमें आपने एक शब्द सुना होगा परिसमूहन। तो परिसमूहन के लिए पारशकर में लिखा हुआ है कि गृहीत्वा तु त्रयोदर्भा नामिकांगष्टमेव च दक्षिणे चोत्तरे कुर्यात् परिसमूह इति स्मृतः क्रमिकीटपतंगाद्या भ्रमन्ति वसुधातले तेषां संरक्षणार्थाय कुर्यात् परिसमूहनम। अर्थात अनामिका उंगली और अंगूठे से 3 कुशा को ले करके दक्षिण से उत्तर की तरफ परिसमूहन जो किया जाता है उसे परिसमूहन कहा गया है। कृमि, कीट, पतंग आदि जो जीव जंतु हैं यह भूतल में भ्रमण कर रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए परिसमूहन का विधान यज्ञ में बताया गया है। आगे बात करते हैं उपलेपन। तो उपलेपन के बारे में पारशकर में लिखा हुआ है कि पुरा इंद्रेण वज्रेण हतो वृत्रो महासुरः मेधसा व्यापिता भूमिस्तदर्थमुपलेपनम। अर्थात प्राचीन काल में वज्र के द्वारा व्रत नामक महासुर का इंद्र ने वध कर दिया। उसकी मेधा के द्वारा पृथ्वी व्याप्त हो गई थी। उस मेधा के दोष का निराकरण उपलेपन करने से हो जाता है। अर्थात गौ माता के जो गोबर है उससे जो हम यज्ञ को उपलेपित करते हैं, उसको लेपन करते हैं, वह इसी शुद्धता के लिए किया जाता है। इसलिए पृथ्वी का एक नाम मेदनी भी कहा गया है। यह है उपलेपन। आगे बात करें उल्लेखन। तो उल्लेखन के बारे में कात्यायन ने लिखा है खादिरम रफ्यम प्रकल्प्याथ तिस्रो लेखाश्च पंचवः स्थानिल्लोलेखन कुर्यास्त्रुवेण च कुशेन वा। जैसे खेर के काष्ठ का सूरवा होता है उसी प्रकार से सफ्य अर्थात तलवार की आकृति का आयुध विशेष भी खेर के काष्ठ का ही होता है। उस रफ्य के अभाव में सूरवा से ही यज्ञवेदी में 3 रेखाएं करनी चाहिए। अगर आपके पास यह जो है रफ्य सफ्य जो है आपके पास में उपलब्ध है तो आप जब नीचे यज्ञ वेदी के मध्य में आप 3 रेखाएं खिंचवाते हैं तो वह सफ्य के द्वारा ही खिंचवाएं। यदि कदाचित आपके पास वह अनुपलब्ध होती है तो आप उस अवस्था में सूरवा से यज्ञ वेदी में 3 रेखाएं खींच सकते हैं। 3 रेखाएं करनी चाहिए।
अथवा 5 बार उल्लेखन का वर्णन है। 5 बार उल्लेखन वलि विश्वदेव आदि निमित्तक स्थानडिल्य में विधान है। बाकी अन्यत्र 3 बार ही करना चाहिए। कहीं कहीं शास्त्रों में 5 बार का प्रमाण है, परंतु मुख्यतः जो प्रमाण मिलते हैं वह 3 बार के ही मिलते हैं, तो 3 बार ही आप रेखा खींचें। त्रीणि पंचाथ व रेखा न विद्यन्ते कदाचना रेखा रेखाभिरुदन्ते तमाहुर्ब्रह्मघातकम् प्रथमा दक्षिणा रेखा द्वितीया मध्यमा भवेत् उत्तरा च तृतीया स्फुल्लिख्या सदा भवदे। 3 रेखाएं 5 रेखाएं कभी भी भेदी नहीं जाती हैं, क्योंकि रेखाओं से अर्थात रेखा के ऊपर रेखा का उल्लेखन ब्रह्मघात के समान दुष्ट है। पहली रेखा प्रथम होती है, द्वितीय रेखा मध्यमा होती है और उसके बाद में तृतीय होती है। इस क्रम से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नाम से विद्वानों ने रेखाओं का नामकरण किया है। जो ये अपन 3 रेखा खींचते हैं, इस 3 रेखा को प्रथमा, द्वितीय एवं मध्यम प्रथमा और द्वितीय को मध्यमा और तृतीय को तृतीया ही नाम दिया गया है। इसी के साथ आगे वायु पुराण में लिखा है कि कंडनम पेषणम चैव तथैवोल्लेखन क्रिया सकृदेव पितॄणां स्याद्देवतानां त्रिरुच्यते। वसुंधरा यदा सृष्टा हीना वा यदि वा समा ततः समत्समः कुर्याक्षेखो धृत्यत् प्लुतः। वायु पुराण में उल्लेख है कि धान आदि कूटना, पेषण चक्की आदि से आटा पीसना तथा समय पर गौमय आदि से चूल चक्की आदि का लेपन होने से 3 बार ही उल्लेखन क्रम विद्वानों ने माना है। प्राचीन काल में जब पृथ्वी की सृष्टि हुई तो वह सम ही हुई है, इसलिए समान रेखा से ही अंगुष्ठ और अनामिका के द्वारा मिट्टी उठाकर के ईशान दिशा की तरफ त्याग किया जाता है, अर्थात रेखाएं सम होनी चाहिए। आगे बात करेंगे हम लोग उद्धृत्य अंगुष्ठांगुलि पर्वाभ्या मुद्धरेत पांसुमेव ही पांसयुक्ता तु पूर्वेण त्यक्त्वा दाराधनं तथा विचरन्ति पिशाचा ये आकाशस्था सुखासिना तेभ्यः संरक्षणार्थाय उद्धृत्य चैव कारयेत्। वायु पुराण में लिखा है कि अंगुष्ठ, मध्यमा, अनामिका के पर्व से रेखाओं के उल्लेखन क्रम से मृत्तिका का उद्धारण करें और उस मृत्तिका को ईशान कोण में त्याग करके मानसिक मंत्र का जाप करें। जैसे पिशाच आदि आकाश में सुखपूर्वक विचरण करते हैं, उनसे इस स्थंडलादि कुंडादि रक्षा के लिए मैं मृत्तिका का ग्रहण कर रहा हूँ। अभ्युक्षणम गंगादि सर्वतीर्थेषु समुद्रेषु सरित्सु च सर्वतश्चाप आदाय अभ्युक्षय च पुनः पुनः। अभ्युक्षणम का अर्थ क्या है? गंगादि सर्व तीर्थों में, समुद्र में, नदियों में सब प्रकार से जिस पात्र में इनका आवाहन हुआ है, अर्थात कर्म पात्रास्थ जल के द्वारा प्रोक्षण करना चाहिए, यही अभ्युक्षणम है। और उत्तानेन तु हस्तेना प्रोक्षणम समुदाहृतम तिरश्चैवक्षक्तम प्रोक्तम नीचे भ्युक्षणम स्मृतम। दाहिने हाथ के द्वारा प्रोक्षण बताया गया है और वह भी नीचे तिरछी दृष्टि देखते हुए अभ्युक्षण माना गया है। फिर मुद्रा से विहीन प्रोक्षण करना चाहिए, क्योंकि वह जल अर्थात प्रोक्षणोपरांत बचा हुआ जल और रुधिर अर्थात रक्त की तरह से अशुचि हो जाने पर उसे त्याग के समान माना गया है, त्याज्य कर देना चाहिए। अब बात करें अग्नि प्रणयन की। शुभम पात्रं तु कांस्यांसे तेना अग्निनं प्रणयेत् बुधः तस्या भावे शरावेड़ा नाना अभिमुखेन तम। बहु पशु वाले वैश्य के घर से अग्नि आनयन के लिए कांसे का पात्र शुभ होता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति कांस्य पात्र में अग्नि का आनयन करें, अन्यत्र पात्र का उपयोग न करें तो बेटर है। यदि आपको कांस्य पात्र उपलब्ध नहीं होता है तो उसके अभाव में नवीन सराव या मिट्टी का पात्र उपयोग में लिया जा सकता है। अग्निपात्र विधान। अग्निगुह्य में लिखा हुआ है कि पात्रद्वये न सद्वह्नि संपुटे धारयेत् करैः प्रणीता दक्षिणे हस्ते वाम हस्ते च प्रोक्षणीः।
2 पात्रों में अग्नि को स्थापित कर तीसरे पात्र से अग्नि को संपुटित कर दाहिने हाथ में लेकर तथा बाएं हाथ में प्रोक्षणी पात्र को लेकर अग्नि का आनयन करें। वह अग्नि सुवासिनी होती है, अर्थात जैसे वस्त्र आदि परिधान से युक्त सौभाग्यवती स्त्री आभूषण आदि के द्वारा सुवासिनी कही जाती है, उसी प्रकार से पात्रत्रय द्वारा आनीत उस सुवासिनी अग्नि को स्थानडल या कुंड के मध्य में स्थापित करना चाहिए। अब ब्रह्मा के आसन का भी हम विचार कर लें। अग्निगुह्य में लिखा हुआ है कि ब्रह्माचार्य प्रणीताना मासन्नंच त्रिभिः कुशैः नाद्वाभ्याम नेकदैर्भरेण ऋषियो वहवो विदुः। उत्तरे सर्वपात्राणि उत्तरे सर्वदेवताः उत्तरे प्रणीतायास्ता किमर्थम ब्रह्म दक्षिणे। यमौ वैवस्वते राजो वसते दक्षिणादिशि तस्य संरक्षणार्थाय ब्रह्मा तिष्ठति दक्षिणे। अग्निगुह्य का वचन है कि अग्नि स्थापन के पश्चात यजमान के दक्षिण भाग में, जब अग्नि स्थापन हो जाए उसके बाद, अग्नि के पूर्व में कई लोग पूजा इत्यादि करा देते हैं, परंतु अग्नि स्थापन के बाद ही ब्रह्मा का पूजन कराना चाहिए। अग्नि स्थापन के पश्चात यजमान के दक्षिण भाग में ब्रह्मा का आसन दिया जाता है। ब्रह्मा का आसन के बारे में शास्त्रों में उल्लेख है। ब्रह्मा प्रणीता का आसन 3 कुशाओं के ही ऊपर आचार्य स्थापित करें, ना कि 2। 1 या बहुत कुशाओं के ऊपर, ऐसा ऋषियों का मत है। तदंतर उत्तर की तरफ संपूर्ण पात्रों का स्थापन करें, क्योंकि उदीचिहैव देवा नांदिक, यानी उत्तर दिशा में आप यज्ञ से संबंधित समस्त पात्रों को रखें और दक्षिण दिशा में आप यजमान से दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी को आसन प्रदान करें। अब प्रश्न उठता है कि उत्तर दिशा में जब प्रणीताद आसन हो चुका है तो दक्षिण दिशा में ब्रह्मा का आसन क्यों दिया जाता है? इसके उत्तर में वैवस्वत राजा यम दक्षिण दिशा में वास करते हैं, इसलिए यम से रक्षा के लिए ब्रह्मा का आसन दक्षिण दिशा में होता है, यह इसका तर्क दिया जाता है। ब्रह्मा एवं विष्टर का लक्षण। विधान पारिजात में उल्लेख है कि 50 कुशको ब्रह्मा तद्दर्देन तु विष्टरः ऊर्ध्वकेशो भवेत् ब्रह्मा लंबकेशस्तु विष्टरः दक्षिणावर्तको ब्रह्मा वामावर्तस्तु विष्टरः, अर्थात 50 कुशों का ब्रह्मा, यह जो उल्लेख है यह विधान पारिजात में है। 50 कुशों का ब्रह्मा, उसके आधे 25 का विष्टर निर्मित होता है। ऊपर की तरफ शिखा रख कर के ब्रह्मा और लंब केश युक्त विष्टर होता है। ब्रह्मा को दाहिनी तरफ से आवर्तन करके और वाम तरफ से विष्टर को निर्मित किया जाता है। ये दोनों में थोड़ा विधान अलग अलग है, फिर से एक बार श्रवण कर लें। 50 कुशों का ब्रह्मा जी, उसके आधे 25 के विष्टर और ऊपर की तरफ शिखा करके ब्रह्मा और लंबकेश युक्त विष्टर होता है। ब्रह्मा को दाहिनी तरफ से आवर्तन किया जाता है और विष्टर को वाम तरफ से आवर्तन किया जाता है। अब यज्ञ पात्र लक्षण पे यदि हम बात करें तो यज्ञ प्रदीप में वर्णित है कि चमसानान्तु यक्षामि दंडाः सुश्चतुरंगला त्र्यंगुलंतु भवेत्ख्यातं विस्तारेंगस्तुर्गुलम विंकतमयः श्लाडास्त्वाग्निमावश्चमा स्मृतः, अर्थात अब यज्ञों में चमस आदि के विषय में बताएंगे। इनके जो दंड हैं वह 4 अंगुल के होते हैं और 3 अंगुल का खात, ज़्यादा विस्तार में 4 अंगुल का होना चाहिए, वो भी सागौन के लकड़ी से निर्मित होते हैं। यज्ञ पात्र चिकने होते हैं। अन्य यज्ञ पात्रों में भी हस्त के दंड की तरह दंड होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं प्रणीता पात्र में प्रेक्षण विधान की। तो अग्निगुह्य में लिखा हुआ है कि न भूमौ नैव हस्ते च न काष्ठो परिसंस्थितिः उदकम पुरयेत् तत्र आकाशवती संस्थिते, अर्थात प्रणीता पात्र में जल पूर्ण ना हो, प्रणीता पात्र में जल पूर्ण ना तो हाथ में लेकर करें, ना कि भूमि में रखकर करें। अर्थात तीन कुशाओं के ऊपर रखकर जल पात्र से ऊपर से ही जल डालना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दें कि प्रणीता पात्र में जल पूर्ण ना हो तो हाथ में लेकर के ना करें, ना ही भूमि में रख कर के करें। तीन कुशाओं के ऊपर रखकर जल पात्र से ऊपर से ही जल करें।
आगे हम बात करेंगे। सांगुष्ठे चांगुलित्राणि प्रणीता सव्यहस्तके पूरये दक्षिणाधारा आकाशे शब्द तन्मतम। अर्थात अंगुष्ठ के सहित बाएं हाथ की 3 अंगुलियों से युक्त प्रणीता को पकड़कर दाहिने हाथ से जल की धारा लगाकर प्रणीता को जल से पूरित करें। सरत्नीय अरत्नी प्रणीता पात्र को निष्कंठ अर्थात कलावा आदि से वैष्ठित करके कुंठ के उत्तर दिशा में प्रणीता का स्थापन होता है। पारिस्तरणम पारिस्तरणंच कुशरग्नि समन्तादाक्षदान्नम ईशान्यादिषु पूर्वाग्रे कुशम सभ्यम परिस्तरः। ईशान कोण से प्रारंभ करके कुश को अग्रभाग से अग्रभाग मिला करके और सभ्य रूप में ही परिस्तरण होता है। स्मृति में लिखा हुआ है कि यज्ञ वस्तुओं में मुष्टि में कुशा लेकर के ईशान 4 स्तंभों के अंदर से पापाग्र कुशा लेकर के परिस्तरण किया जाता है। परिस्तरण में दर्भ की संख्या विष्टर आदि की तरह से निहित नहीं है। पात्रासादन प्रांचम प्रांचमुदग्नेरदुग्रणं समीपतः तत्तथा साधयत् पात्रम युद्धतः विनियुज्यते। कात्यायन छंदों परिशिष्ट में लिखा हुआ है कि अग्नि के समीप पूर्व दिशा में उत्तरादिमुख करके पात्रों के आसादन की प्रक्रिया कर्म विशेष में नियुक्त की गई है। अर्थात जिस कार्य के लिए जिस पात्र का ग्रहण किया जाता है उस कार्य में उसी रूप में उस पात्र की स्थापना प्रक्रिया होती है। अग्निगुह्य में लिखा हुआ है कि हवन काल में विद्वानों ने अग्नि के समीप से प्रादेश मात्र अर्थात 1 विलस्त की दूरी पर पात्र आसादन की विधि बताई है। इनमें भी एक पात्र के बाद दूसरे पात्र की दूरी 3 अंगुल अनिवार्य है। ये स्थिति 3 दर्भ के ऊपर दोनों प्रोक्षणी पात्र आज्यस्थली चरुस्थली समार्जन और उपनयन कुशा। समार्जन और उपनयन कुशा क्या है, चरुस्थली क्या है, आज्यस्थली क्या है, प्रोक्षणी पात्र इत्यादि क्या है, इन सब पर वीडियो बन चुकी है। आप इसे हमारे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। पलास की 3 समिधा शुचि स्रुवा तंदुल पूरित पूर्णपात्र और भेट स्वरूप ब्रह्मा की दक्षिणा अथवा वैवाहिक कर्म के वर की भेंट वस्तु विषयक नियम है। ये सब विधान स्थान आधिक्य के लिए ही हैं। असंभव होने पर स्थानाभाव यथोचित निर्णय स्वयं ले सकते हैं। यज्ञ समिधा ब्रह्म पुराण के अनुसार यदि बात करें यज्ञ समिधा की तो पालाशात्वत्थन्युग्रध प्लक्षैवंकतोद्भवः वेत सौदुम्बरो बिल्वाश्चंदनम सरलस्तथा सालश्च देवदारुश्चाखादिरश्चेत याज्ञिकः। पलाश पीपल वट पाकर सागौन वेद गूलर बिल्व चंदन एवं सीधे साधे और पवित्र वृक्षों की समिधा यश के लिए उपयुक्त होती हैं। अब यदि घृत के अभाव में घृत प्रतिनिधि विचार की बात करें तो घृताभावे भारद्वाज बोधायन मुनि पृथक आहुता सूत्र बोधायानुक्तमादौ विदश्यते। मंडन ने कहा है कि घृत के अभाव में भारद्वाज बोधायन मुनि उक्त सूत्रों की बात आगे बताएंगे। जहाँ भी शास्त्र में घृत पद आया है वहाँ गौघृत की ही ग्राह्य होता है। गौघृत के अभाव में महिष अर्थात भैंस का, बकरी का, इन सब के अभाव में तेल भी इष्ट होता है। तेलों में तिल का तेल, अलसी का तेल, सरसों का तेल अथवा स्नेहिल वृक्षों से उत्पन्न तेल भी ग्राह्य पूजा में लिया जा सकता है, ऐसा मंडन में वर्णित है। इन सब पदार्थों के अभाव में जब, व्रीहि, श्यामाक यानी शावा और काकुन, इन सब को भारद्वाज मुनि ने घृत का प्रतिनिधि माना है। गव्य, आज्य और छाग, महिषी आदि का घी क्रम से अभाव में ग्राह्य है। इन सब के अभाव में भी गाय आदि का दूध, दही और तेल लेकर के अग्निहोत्र किया जा सकता है, जैसा कि कात्यायन मुनि ने ब्रीहिण्यान्वान्वाह विखति इस वचन के अनुसार उपयुक्त वचनों को सिद्ध किया है। हवि प्रतिनिधि विचार पर यदि बात करें तो मंडन कहते हैं कि हविर्भिभ्रंग कार्यम यद्वा यवम अभिभवेत तयोर्भावे श्यामा का नीवारा वा हविर्भवेत वेणु यवा गौरसं वा कंदमूलफलम जलम सत्यम वा हविरेतेषां यथा संभवमाहरेत। अर्थात हवनीय पदार्थ
ब्राह्मीमय यानी भुना हुआ धान प्रयोग करना चाहिए, अथवा जब की भी आहुति दी जाती है। इन दोनों के अभाव में सावा नीवार की भी हवी बनाई जा सकती है। इंद्रजौ, गौरस अर्थात पीली सरसों, कंदमूल, नारियल आदि का जल, इनको भी यथासंभव आहुति दे सकते हैं। हवि के अभाव में और भी सूची पदार्थ की आहुति प्रधान देवता के उद्देश्य से अन्य पदार्थ के अभाव में दी जा सकती है, किंतु उड़द, मसूर और दाल आदि की आग्राह्यता बताई गई है, इनकी आहुति आप बिल्कुल न दिलावें। ब्राही और जव के अभाव में चावल की भूसी, औषधियों का ग्रहण किया जा सकता है। ये विधि ग्रामवासियों के लिए ग्राम में उत्पन्न होने वाली, आरण्यवासियों के लिए अरण्य में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का विधान किया गया है, जिनमें यज्ञ वृक्ष के फलपत्र अथवा जल जैसे नारियल जल इत्यादि, इसके अनुसार श्यामक आदि को भी बौधायन ऋषि के अनुसार हवि में ग्रहण किया जा सकता है या हवि में प्रदान किया जा सकता है। पार्युक्षणम ग्रह्य परिशिष्ट में वर्णित है कि सपवित्राम्बुहस्तेना वह्निः कुर्यात् प्रदक्षिणम हव्यवाट सलिलदृष्ट्वा विभीतः सन्मुखो भवेत्। गृह्य परिशिष्ट में यह वर्णन आता है कि अग्नि के स्वरूप में ऊर्ध्वपाद वाले, अधोमुख वाले अग्नि का स्वरूप होने के कारण सम्मुखत्व अभाव रूप होने से अग्नि को आहुति कैसे दी जाती है, तो कहते हैं इतरथा वृत्ति में जो पर्युक्ष सूत्र है उससे प्रोक्षणी पात्रोदक जल के द्वारा इतरथा वृत्ति करके पुनः 3 बार उत्पवन करके प्रोक्षणी कार्य के बाद हव्यवाद अग्नि सम्मुख होती है। जो हम लोग प्रोक्षणी और प्रणीता के माध्यम से जल आहुति प्रदान करते हैं तो वह केवल अग्नि को सम्मुख करने के लिए ही किया जाता है। यही विधान सर्वत्र याज्ञिकों के द्वारा होम में विहित किया गया है। इसमें अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के द्वारा विधान किया गया है, अन्यथा विधि से केवल सूत्र मात्र का अवलंबन लेकर जो होमादिक कर्म करते या कराते हैं वहाँ से विमुख होकर के देवता निराश होते चले जाते हैं। कुशकंडिका की सामायिक व्यवस्था संहिता प्रदीप में लिखा है कि एकार्थ रूढ़ानि वचांसि यानि मिथो विरुद्धार्थ पदानि सन्ति नतानि मिथ्या मुनिभाषितानि विद्वान विद्यद् विधश्वता। सूत्र में मंत्र वर्जित कुशकंडिका का विधान किया गया है, अर्थात इसमें मंत्र विशेष नहीं है, इसमें क्रिया विशेष है। देवी पुराण में कुशकंडिका का समंत्रक विधान दिया गया है, अर्थात कुश कंडिका कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी है ऐसा संदेह प्राप्त होने पर प्रदीपकार कहते हैं जहाँ पर एक कर्म के प्रयोजन में 2 विरुद्ध अर्थात एक कर्तव्य भाग का प्रतिपादक वचन ही है तो दूसरा विषेधात्मक वचन प्राप्त होने पर विद्वान व्यक्ति सामायिक वचन का निर्णय स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों के वचन मिथ्या नहीं होते। यही बात एष एव वृद्धत्वा क्वचित दोमः इस सूत्र में कारकाचार्य ने प्रतिपादित किया है। हवन आदि में सभी होम समृद्ध अग्नि में ही करना चाहिए, क्योंकि जो अनिर्च अर्थात प्रदीप्त हुई अग्नि में हवन नहीं करता वह हवन विकलांग माना जाता है, जिसका परिणाम कर्ता को मंदाग्नि और आम रोगी होकर के जीवन में दरिद्रता प्रदान करता है। अर्थात अग्नि समृद्ध हो, अग्नि बढ़िया तरीके से जल रही हो तभी होम करना चाहिए। इसलिए समृद्ध अग्नि में ही आरोग्यता और श्रेय की इच्छा करते हुए आत्यांतिक आयुष्कामी होता हवन करें, ना कि मंदाग्नि में हवन करें। ऐसा छंदयोग परिशिष्ट कात्यायन में वर्णित है कि अग्नि जब अच्छे तरीके से जल रही हो उसी समय ही हवन करना चाहिए। अग्निधमन छंदोग परिशिष्ट कात्यायन में वर्णित है कि अग्नि की मंदता पर सूप आदि से अग्नि का अग्निधमन नहीं करना चाहिए, किंतु अग्नि का धमन व्यजादि के द्वारा करना चाहिए। कुछ आचार्यों के मत अनुसार मुख से ही अग्नि का धमन अर्थात फूंक करके प्रज्वलन करना चाहिए, क्योंकि मुख से अग्नि और ब्राह्मण की उत्पत्ति सुनी गई है। मुख से अग्नि का धमन पर यदि बात करें तो पृथ्वी चंद्रोदय में वर्णित है कि प्राजार्थंतो द्विजाग्राण्याम प्रजारणि परिग्रह ब्राह्मणानाम प्रवसित्वम मुखाग्नि धमनंतकः। द्विजों में अग्रगण्य ब्राह्मणों के लिए संतान की कामना को ध्यान में रखते हुए अरणि परिग्रह आवश्यक होता है। ब्राह्मणों को प्रायः प्रवासित्व जीवन होता है, इसलिए प्राचीन काल में ब्रह्मादिक नित्य अग्निहोम करते थे। प्रवास काल गमन करने पर आत्मनियग्नीय समारोप्य
इस श्रुति वचन का अवलंबन लेकर अग्निहोत्र आदि अग्नि का आपने अपने आप में मांत्रिक समारोपण करके पुनः जहाँ पहुँच करके स्थिर रहते थे, वहाँ पर अग्नि का मुख से धमन करके ही अग्नि का आधान करते थे। अर्थात अग्नि जो प्रज्वलित की जाती है, अग्नि का जो प्रज्वलन किया जाता है, उसको मुख से ही आप फूंक करके अग्नि का प्रज्वलित कीजिए। अग्निहोम में पत्नी का अधिकार, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अग्निहोम में पत्नी का क्या अधिकार है। तो इसमें मंडन का वर्णन है कि तुल्य एवाधिकारः स्यादम्पत्योरुभयोरपि कर्तव्यच्युतस्तुल्यं द्रव्यत्यागे प्रचक्षते यद्वा त्यागं पतिः कुर्यात् पत्नी तदनमुच्यते अधिकारे च वैष्णव्यं प्रोक्तं शब्दानुसारिणः प्राधान्ये स्वनिष्ठः सन् यजमानोऽधिकारवान् पत्नी तत्प्रतंत्रा सत्यभूताधिकारिणी। अर्थात होम आदि में आहुति द्रव्य का त्यागात्मक अधिकार पत्नी और यजमान दोनों का होता है। अर्थात यजमान पत्नी और यजमान को हवन करना चाहिए, जैसा कि मंडन मीमांसक का वचन है कि दंपति दोनों का तुल्य अधिकार है। अस्तु, दोनों को तुल्य ढंग से घृत और व्रीहि आदि का त्याग बताया गया। यद्वा पति जिस द्रव्य घृतादि का त्याग करता है, पत्नी उसका अनुमोदन करती है। कुछ शब्द अनुसार लोगों के द्वारा अधिकार में विषमता कही गई है, किंतु वह प्रधानकर्ता के निष्ठा के अनुसार अधिकारवान यजमान होता है। पत्नी यज्ञ के सहयोग में परतंत्रत्व के कारण संपूर्ण यज्ञ कर्तृक फल की अधिकारिणी होती है, ऐसा मंडन मीमांसकों का वचन है। अब श्रुभ होम त्याग विधान पर बात करें तो रेणु में लिखा है कि श्रुभ होमे सदा त्यागः प्रोक्षणी पात्र मध्यता पाड़ी होमे सदा त्यागो बिना प्रोक्षाणिकम द्विजा। हवन आदि में शुरुआ से गृहीत घृतादिक का जो हवन है, वह हवन करके पात्र विशेष में इदं मम करके सर्वशेष का त्याग का विधान सदैव प्रोक्षणी पात्र के मध्य में ही करना चाहिए, यानी बीचों बीच। हाथ से हवनीय तिल आदि के त्याग का नमन आदि विधान नहीं है। पूर्ण पात्र का प्रमाण, यदि पूर्ण पात्र के बारे में हम बात करें तो यज्ञ पार्श्व में लिखा है कि अष्टमुष्टिर भवेत् किंचित किंचिदष्टो च पुष्कलम पुष्कलानि च चत्वारि पूर्ण पात्रम तदुच्यते। जिस पात्र में 8 अंजलि पूर्ण रूप से धान्यादिक आ सके, कम से कम इतनी मात्रा वाला पूर्ण पात्र होना चाहिए, यह कम से कम है। शेष पुष्कलता अर्थात वृद्धि की, जैसे अधिक से अधिक यजमान की व्यवस्था हो, वही पूर्ण पात्र कहा जाए। अगर कम से कम की बात करें तो कम से कम 8 अंजलि पूर्ण पात्र धान्यादि के रूप में आ जाए, और अधिक से अधिक जैसा यजमान का कार्य हो उसी अनुसार वह पूर्ण पात्र इत्यादि दान कर सकता है। यज्ञ कार्य में पत्नी की अधिकारिता पर बात करें तो अत्रि का कहना है कि ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्रम हित्वानुलोमजाः अधिकुर्वन्ति गार्हेषु सहवत्रा स्त्रियास्तथा। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पत्नी के सहित गार्हपत्य यज्ञ आदि में आहुति दे सकते हैं, किंतु अनुलोम संस्कार आदि जाति वालों का अधिकार निषेध है, क्योंकि यज्ञों में पति के साथ पत्नी की यज्ञ में अधिकारिता सिद्ध होती है, जैसा कि मनु का वचन है, नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्यमोषणम शुश्रूषयति भर्तारम तेन स्वर्गे महीयते। स्त्रियों के लिए पति से अतिरिक्त कोई अलग यज्ञ का, व्रत का, उपवास आदि का वर्णन नहीं है। मन, वचन, कर्म के सहित पति के आज्ञा अनुसार सेवा आदि करना ही उसे परम गति देने वाला है। तो यहीं पर हम विश्राम करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे आगे नई वीडियो के साथ में। यदि ये वीडियो और ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी हों तो आपसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप इसे और विद्वानों के पास शेयर करें, जिससे सभी लोग इसको श्रवण कर लाभान्वित हों और अपना अपना सुझाव, अपना अपना आशीर्वाद प्रदान कर सकें। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, और जो भी इस सारे विधानों का PDF चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, और वह पूर्णतः निःशुल्क भी है। बाकी ऐसी अलग अलग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।